अच्छा सर, रिंग रोड के ऊपर ना प्राइम लोकेशन पर सैफरॉन सिटी और फैसल टाउन फेज 2 भी आ रहा है। इन दोनों में से क्लाइंट को किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? यार बात ऐसी है कि इस टाइम पे अगर आप देखते हैं रिंग रोड के ऊपर, नो डाउट इस टाइम पे दो ही प्रोजेक्ट बनते हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ज़्यादा प्राइम है। एक है फैसल टाउन फेज 2 और दूसरा सैफरॉन सिटी। सैफरॉन सिटी की अगर आप देखते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कम प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं पिंडी इस्लामाबाद में जिनको एनओसीज मिले हैं, और उसमें सैफरॉन सिटी इज़ वन ऑफ देम। डेवलपर्स अगर आप हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फैसल टाउन फेज 2 बहुत ज़्यादा क्रेडिबल बंदे की प्रोडक्ट है। जो अब्दुल मजीद साहब के साथ जितने भी लोगों ने आज तक इन्वेस्ट किया वो सारे के सारे लोग इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर खड़े हैं। जो उनके प्रीवियस अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं एज कम्पेयर टू दैम, सैफरॉन सिटी का जो डेवलपर है वो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट करके इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक फाइल नहीं बेच रहा या लोगों को जो है ना वो सपने दिखा के नहीं बेच। सैफरॉन सिटी में आपको ये एडवांटेज है कि आपको 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी है, 4 लाख रुपए आपने उसकी एलोकेशन चार्जेस देने हैं और आपको नक्शे के ऊपर प्लॉट आपको दिया जाता है और आपने 3 साल में उसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी है। फैसल टाउन फेज 2 में आपने कैश के ऊपर आपको मिलते हैं जो प्लॉट नंबर्स के साथ आपको प्लॉट मिलता है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, वो 27,90,000 रुपये का मिलता है, लेकिन आपको यकमुश्त कैश देनी होती है। उसमें जो है इंस्टॉलमेंट्स वाली जो ऑप्शन है 34,95,000 रुपये का प्लॉट आपको डाउन पेमेंट देनी है 13,35,000 रुपये। डिफरेंस में या लोकेशन में अगर आप देखते हैं तो सैफरॉन सिटी पिंडी से जो पिंडी के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बहुत नज़दीक तरीन एक लोकेशन बनती है, क्योंकि DHA बहरिया इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे मतलब कि आबादी के बहुत ज़्यादा नज़दीक जो है वो सैफरॉन सिटी है। फैसल टाउन फेज 2 है वो आपका ठलिया इंटरचेंज के ऊपर आता है। यही रिंग रोड जो आप यहाँ से चलेंगे GT रोड के ऊपर से जो इसका एंड हो रहा है वो फैसल टाउन फेज 2 के ऊपर हो रहा है। चक्री इंटरचेंज से भी उसको रास्ता है। तो NOC उनके पास नहीं है, बट जो मजीद साहब के पास लैंड है उनके पास, जिस तरह उन्होंने अपनी प्रीवियस तकारीर थी उन्होंने बताया कि मैं लैंड ओन करता हूँ, मेरे पास फर्द और वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार कनाल उसके हिसाब ने लैंड परचेज की हुई है। तो NOC के मामला होते हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे इंशाल्लाह चीज़ें होती हैं, वो जैसे ही सॉर्ट आउट होते हैं तो अगर वो उसकी NOC अप्रूव हो जाती है तो उसमें एक बहुत बड़ा बूम आ जाएगा, प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा जंप आ जाएगा। और रिंग रोड के एक्टिव होने से जो मेजर बेनिफिशियरीज इस टाइम पे है ना वो दोनों सोसाइटीज जो हैं वो एक सैफरॉन सिटी और दूसरी जो है वो फैसल टाउन। और सर, फुटफॉल भी मैटर करता है ना। अभी देखें जितनी भी सरकार ने एक स्टेप लिया है कि जो सब्जी मंडी है, जो बस स्टैंड है, वो सारे के सारे पिंडी से रिमूव करके इधर GT रोड वाली साइड पे जहाँ पे रिंग रोड का इंटरचेंज आ रहा है शिफ्ट कर रहे हैं। फैसल टाउन वाली साइड पे तो इतना फुटफॉल नहीं है मेरे ख्याल से। रिंग रोड एक्टिव हो जाएगा ना तो 110% आपका जितनी भी ट्रैफिक फ्लो है और वो सारे के सारे रिंग रोड के ऊपर मर्ज हो जाना है, क्योंकि उसके अलावा मेजर जो रश क्रिएट करने वाली जितनी एक्टिविटीज हैं सारी की सारी आपकी रिंग रोड के ऊपर गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो वहां पे मूव करेंगी। तो उससे इंशाल्लाह फुटफॉल भी आएगा और एरिया आपका बहुत जल्दी आबाद होगा एज कम्पेयर टू अंदरून पिंडी। बिल्कुल। लोग जो है साइड पे ज्यादा मूव करेंगे, आप लाहौर से या गुजरात से या झेलम से जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारे के सारे रिंग रोड के पैरेलल जो है ना कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी परचेज करें। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों। फर्क सिर्फ ये है कि एक के पास NOC एक के पास NOC नहीं है, लेकिन एक का डेवलपर बहुत ज्यादा क्रेडिबल है, एक का पहला प्रोजेक्ट है। अगर हिस्ट्री वाइज देखते हैं तो चौधरी मजीद साहब की हिस्ट्री ये है कि वहां पे लोगों को काफी बेनिफिट हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको लीगली किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा इन फ्यूचर के यार NOC नहीं है, फलान नहीं है, ढमकान नहीं है, डिमोलिश कर दें, ये कर दें, वो कर दें। उस हिसाब से ये दोनों प्रोजेक्ट्स होना मेरे हिसाब से रिकमेंडेबल है इंशाल्लाह। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको काफी फायदा